हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी के मन से केसलेट डीआई का डर दूर करने के लिए मैंने केसलेट क्रैकर सीरीज शुरू किया है, जहां की मैं आप सभी को एकदम बेसिक से केसलेट डीआई कराता हूं। आरआरबी क्लर्क प्री लेवल से हमने शुरू किया था और हर वीडियो में लेवल बढ़ाते चल रहे हैं। ये डे 7 का वीडियो है। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से वीडियोस देख सकते हैं। आज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूँ आपसे सॉल्व हो गया होगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप मेरे साथ सॉल्व करिए, मैं सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट देयर आर टोटल 1800 स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 3 एग्जाम्स, बैंक, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम was twice the number of male students preparing for रेलवे एग्जाम। तो इतना पढ़े क्या समझ में आया कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ की स्टूडेंट्स 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम्स की, ठीक है। और उसमें कुछ मेल्स है, कुछ फीमेल्स हैं। तो इसका सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। कुछ इस तरह का टेबल बनेगा इसका। एक तरफ हमने एग्जाम्स के नाम लिख दिए, एक तरफ मेल फीमेल और टोटल लिख दिया, ठीक है। अब हमसे सबसे पहला इनमें क्या कहते हैं, टोटल 1800 स्टूडेंट्स है जो कि तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो तीनों एग्जाम का जो टोटल आ जाएगा वो 1800 आ जाएगा, ठीक बात। आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे एग्जाम। रेलवे एग्जाम के जो मेल हैं उनका दुगना बैंक का टोटल है, ठीक है। तो रेलवे एग्जाम्स का अगर मेल को हम एक्स मान लें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। बैंक एग्जाम्स का टोटल 2x हो जाएगा। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे एग्जाम इज 59। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइड में लिखते हैं कि एवरेज वेट रेलवे एग्जाम्स का, ठीक है, कितना दिया है, 59 kg। आगे बोला था टोटल वेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे एग्जाम इज 20475। तो टोटल वेट भी आपको दे दिया 20475, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एंड बैंक एग्जाम आर इन द रेशियो 8:7। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात आ गई कि आपको एसएससी और बैंक का टोटल दिया है 8:7 का, ठीक है। तो अगर ये 8 है तो ये 7 होगा, बट ये हमें 2x दिख रहा है। अब 2x को 7 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट डेसिमल हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसको पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2x से, ठीक है। अगर इसको 7 से किया हमने तो हमें इसे भी 7 से करना होगा, तो इसे भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, 8 टू ज़ा 16x आ गया यहाँ पे, 7 टू ज़ा 14x आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट पर दिक्कत आ रहा आप कमेंट करिएगा, ठीक है, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। आगे बोला है 60% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स आर मेल एंड रिमेनिंग 552 आर फीमेल। तो बोला है कि 60% जो है वो मेल है, ठीक है, बैंक एग्जाम्स में। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 40% हो जाएंगी। और 40% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 40% का वैल्यू दिया हुआ है आपको 252, ठीक है। 40% की वैल्यू है 252। तो आप पहले 60% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बाई 40 इंटू 60 अगर हम कर देंगे तो हमें 60% की वैल्यू मिल जाएगी। 0 से 0 गया, 4 6 24, 4 3 12, 63 इंटू 6। तो 63 इंटू 6 करते हैं, 6 18 का 8, हाथ में एक 6 36 एक 37, 378 आ गया मेल, ठीक है। और फीमेल तो हमें दिया हुआ नहीं था कि 252 है। हमें मेल और फीमेल पता चल गया तो टोटल तो हमें पता चल ही जाएगा। तो 14x की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, तो 378 में 252 हम ऐड कर देंगे। तो 8 और 2 10, 8 5 13, 3 3 6, 630 आ जाएगा। तो 14y की वैल्यू, 14x की वैल्यू हो गई 630, ठीक है। अब 14x की वैल्यू 630 है तो 7x की वैल्यू भी निकल जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 630 को, सॉरी डिवाइड कर देंगे। 630 को 2 से डिवाइड करने पर हमें 7x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 315। तो 7x की वैल्यू आ गई 315, ठीक है। अब 16x चाहिए हमें। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 14x की वैल्यू 630 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 630 बाई 14।
7 से कट कर सकते हैं, 7 टू ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63, 90/2 काटे और तो 45, तो x की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई। अब क्या करेंगे हम, 45 इंटू 16 कर देंगे, तो 16 पचे 80, 16 चौक 64, 0 8 4 12, 720 आ गई 16x की वैल्यू। तो ये आ गया 720 हमारे पास। ठीक है, आगे क्या बोला है, फीमेल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी इज 80 लेस देन मेल्स प्रिपेयरिंग फॉर सेम एग्जाम। तो अगर मेल मान लीजिए y है तो फीमेल y माइनस 80 हो जाएगी। ठीक है, यही बोला है ना कि फीमेल जो है वो 80 कम है मेल से एसएससी का। तो y प्लस वाई माइनस 80 की वैल्यू हमें पता है कि 720 है, इन दोनों का सम ही तो 720 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 720। तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 720 प्लस 80, 2y बराबर 800, y बराबर 400। तो y की वैल्यू हमें 400 मिल गई, मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास 400, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 400 में से 80 माइनस कर देंगे तो 320। ठीक है, यहाँ तक तो हमें सारा कुछ समझ में आ गया क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रही है फीमेल और टोटल। तो देखिए टोटल 1800 हमारे पास पता है कि टोटल वैल्यू 1800 है हमारे पास, जिसमें बैंक और एसएससी का जो वैल्यू है वो कितना है, 630 और 720, तो 1350 हो गई ये वैल्यू, 1350 हो गई ये वैल्यू। सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 450। तो 450 हमारे पास टोटल वैल्यू हो गई। अब 450 में से 315 घटा देंगे तो हमें फीमेल मिल जाएगी। तो अगर 450 में 315 घटा दें तो 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, और 135 आ गया ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये टोटल पता चल गया। अब एक बात और हमें निकालनी है कि यहाँ पे एवरेज वेट और टोटल वेट दिया हुआ था, तो यहाँ से हम टोटल वेट किसका दिया हुआ था, ये टोटल वेट दिया हुआ था हमें मेल स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये मेल स्टूडेंट्स का टोटल वेट था, तो हमें फीमेल स्टूडेंट्स का टोटल वेट हम निकाल सकते हैं चाहे तो, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे कहीं पे, तो हम फीमेल स्टूडेंट्स का भी टोटल वेट निकाल लेंगे। तो एवरेज है 59 और टोटल स्टूडेंट्स है 450। एक मिनट हम जगह थोड़ा खाली कर लें ताकि दिक्कत ना हो। क्या हटा सकते हैं इसमें से, क्या इरेज कर सकते हैं, ये रफ वर्क इरेज कर देता हूँ मैं, और यहाँ से मेल फीमेल को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया गया हमें कि रेलवे का जो एवरेज वेट है वो 59 था ना, हाँ 59 केजीज था, 59 केजी। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स है 450 तो टोटल वेट पता चल जाएगा, टोटल वेट कितना हो गया 59 इंटू 450। तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो 59 इंटू 45, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 2, 9 चौको 36 और 4 40, 5 बचे 25 का 5 हाथ में 2, 4 बचे 20 और 2 22, 2655 और 1 0। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू आ गया 26550, जिसमें से हमें अगर टोटल वेट फीमेल की चाहिए तो हम मेल माइनस कर देंगे इसमें से। मेल अगर माइनस करते हैं तो 20475, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 7 गया तो 7, 0 और 6, तो 6075। तो टोटल फीमेल का वेट कितना आ गया 6075। ठीक है, तो ये पूरा डेटा हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल द रिजल्टेंट इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रेलवे आर डिवाइडेड बाय एवरेज वेट ऑफ फीमेल ऑफ रेलवे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं रेलवे में, रेलवे में टोटल स्टूडेंट्स है 450। ठीक है, तो 450 हमने लिख दिया यहाँ पे 450 डिवाइड बाय किससे बोला है, एवरेज वेट ऑफ फीमेल ऑफ रेलवे। तो फीमेल में टोटल वेट फीमेल कितना है 6075, 6075, और फीमेल्स कितनी है रेलवे में, रेलवे में फीमेल्स है 135, तो 135। ठीक है, अब डिवाइड करें हम तो पहले 5 से करते हैं, 5 टू ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 टू ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, 9 से जाएगा। अब इसे 9 से काटते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 3 12, 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, 3 से काटा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 7 45। तो इसे 45 से हम डिवाइड दे तो कट के आ गया हमारे पास 10। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया हमारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स एंड नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम रेलवे एग्जाम्स। तो रेलवे के मेल और बैंक की फीमेल, रेलवे के मेल हो गए हैं 315 और बैंक की फीमेल हो गई 252। तो 315 माइनस 252, 3, 6 5 11, 63। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो चलिए साथ में मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 3 schools A, B, C, U, V, W and X, Y, Z. In each school there are 3 classes, 6th, 7th and 8th class। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 3 स्कूल हैं A, B, C, U, V, W और X, Y, Z। इसमें 3 अलग अलग क्लासेज हैं, 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास। ठीक है, तो इसका टेबल बनाएंगे, कुछ इस तरह का टेबल बनेगा इसका। अब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, उसे पढ़ के उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करके हम टेबल में फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले स्कूल ABC के बारे में बोला है कि स्कूल ABC में क्या है कि इन दिस स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6th एंड 7th क्लास ईच इज 14 मोर देन 6th एंड 7th ऑफ UVW। ठीक है, तो UVW में जितना स्टूडेंट्स है उससे 14 ज़्यादा है ABC का 6 और 7 का। ठीक है, तो UVW का 6 में जितना होगा उससे 14 ऐड कर देंगे तो ABC का 6 में हो जाएगा, और UVW में 7th में जितना ज़्यादा होगा उससे 14 और ऐड कर देंगे तो ABC का 7th निकल जाएगा। आगे बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास इज 14 लेस देन 8th ऑफ UVW। यहाँ पे बोला है कि ये दोनों तो प्लस में है, ठीक है, 14 14 बढ़ रहे हैं, और UVW का 8 में अगर हम 14 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ABC का 8 निकल जाएगा। ठीक है, आगे UVW का इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है स्कूल UVW में, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6th एंड 7th इज 13:11। 6 और 7 का रेशियो दिया हुआ आपको 13x और 11x का। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 346। टोटल आपको इन तीनों का सम दे दिया है 346। ठीक बात, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6th क्लास, इसके बारे में बोला 13x वाले के बारे में, इज 65/173 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल। टोटल कितना है 346, इसका 65/173 टाइम्स है। ठीक है, अब 173 का डबल ही होता है 346। ठीक है, तो 2 से कट गया ये, और 65 2 से कितना होता है 130, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 130। 13x बराबर 130 है तो x की वैल्यू 10 आ गई, इसीलिए 11x की वैल्यू 110 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू हमें पता है तो ABC का भी निकल जाएगा 6 और 7 का। 130 में 14 ऐड कर देंगे तो 144 हो जाएगा ABC ऑफ 6, और 110 में 14 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 124, तो ABC का 7th भी निकल गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास 6 और 7 और टोटल पता है तो 8 तो निकल ही जाएगा। 8 निकाल देते हैं हम, दोनों का ही 8 निकाल देते हैं। तो 130 प्लस 110 कितना होता है 240। 346 प्लस 240 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस करेंगे, तो माइनस किया तो हमारे पास आ गया 106। तो ये वाली वैल्यू 106 हो गई, और इसमें से 14 कम कर दे तो 92 हो जाएगी ABC की 8th क्लास की। ठीक है, यहाँ तक डेटा हमारा सॉल्व हो गया। अब XYZ का जो डेटा दिया गया उसे भी हम पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास, इस वाले जगह की बात हो रही है। 12/11 टाइम्स ऑफ 7th ऑफ UVW। तो UVW का जो 7th है 110, इसका 12/11 टाइम्स है। ठीक है, तो ये 10 बार में गया 120 हो गया XYZ की 7th क्लास की वैल्यू। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6th क्लास इज मोर देन 7th क्लास बाई 16। 6th क्लास में जो है वो 7 से 16 ज़्यादा है। 7 से 16 ज़्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 136। 120 में 16 ऐड कर दिए तो 136 हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास इज 75 टाइम्स ऑफ 6th क्लास। 6th क्लास में कितना है 136, इसका 75 यानी कि 3/4 टाइम्स। 4 3 जा 12, 4 4 16, 34 इंटू 3 कितना हो जाता है 34 इंटू 3 हो जाता है 102। तो 102 हो गया ये वाला वैल्यू। ठीक है, पूरा डेटा सॉल्व हो गया, इजी DI थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ABC। ABC का टोटल निकालिए, सम कर दीजिए। तो 144, 124 और 92, 4 4 8 और 2 10 का 0, हाथ में 1, 10 2 12, 4 16 का 6, हाथ में 1,
360। ठीक है, 360 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक में ही काम करके हम कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो सीरीज इन्फॉर्मेटिव लगा और मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो का फायदा हो सके और ज़्यादा लोग तक ये वीडियो सीरीज पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। और हमारा एम है जल्दी से जल्दी हम 5 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए, तो हमारा एम पूरा करा दीजिए। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।